नमस्कार, मैं हूं शंभुनाथ गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। आज हमारे साथ मौजूद हैं अर्चना हॉस्पिटल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमरमणि पांडे जी। तो आज हम जानेंगे हॉस्पिटल की उपलब्धियां और ढेर सारी जानकारी हम अपने सवालों के माध्यम से पूछकर हम आप तक पहुंचाएंगे। तो देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन पर अमरमणि पांडे जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज ऑफ नेशन चैनल में। दर्शक हमारे आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं अमरमणि पांडे बस्ती जनपद में डीपीएस पब्लिक स्कूल और अर्चना हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, दोनों चलाता हूं। दोनों संस्थाओं में मेरी एक ही सोच है, इसी सोच के लेके बस्ती में आया हूं कि गरीब बच्चे या गरीब मरीज दोनों की किस तरह से सेवा और सुविधा हम दे सकें, उस पे हमारी संस्था आगे चलती है। अर्चना सोच संस्थान के नाम पे हम लोग एक एनजीओ भी चलाते हैं, जिसके तहत हम लोग गरीब बच्चों को, जैसे अभी हमारे यहाँ 20 से 25 गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा ले रहे हैं, उसी तरह अस्पताल में अगर हमारे पास कोई गरीब मरीज आ गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम उसको पूरा मुफ्त इलाज, मुफ्त सुविधा, कंसेशन, जैसा मरीज वैसी सेवा वैसी सुविधा देने की सोच रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अभी एक सोच हमारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की है, आयुष्मान योजना, उसके तहत भी अर्चना हॉस्पिटल काम करता है। हम लोग उसके तहत कहते हैं बीमार अब ना हो परेशान, हो रहा है मुफ्त इलाज। तो अर्चना हॉस्पिटल आर्थो का, हड्डी संबंधी कोई रोग हो, सर्जरी कोई हो, गायनी की कोई प्रॉब्लम हो, उसका आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज भी आयुष्मान के तहत अर्चना हॉस्पिटल में उपलब्ध है। बाकी अर्चना मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। न्यूरो के हम विजिट कराते हैं, न्यूरो के डॉक्टर को हफ्ते में 3 दिन न्यूरो फिजिशियन आते हैं। शुगर कंट्रोल पे बिल्कुल हमारा ध्यान है। लीवर, शुगर, इसके डॉक्टर हम लोग गोरखपुर से बुलाते हैं, बाहर से बुलाते हैं। आर्थो के डॉक्टर हैं हमारे पास, गायनी हमारे पास है। तो कई ऐसी सुविधाएं हम देने की कोशिश कर रहे हैं बस्ती में कि जो सतत मरीजों के या गरीब लोगों को। अच्छा, और एक चीज़ है, आप लखनऊ दिल्ली नहीं जा सकते, तो हम लखनऊ दिल्ली से डॉक्टर, विजिटर डॉक्टर बुलवाते हैं। उनकी सेवा सुविधा भी हम अर्चना हॉस्पिटल पे समय पे देते रहते हैं। जांच में छूट, अल्ट्रासाउंड में छूट, एक्सरे में छूट, जैसा, मतलब मैंने पहले भी कहा, जो जैसा मरीज है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अर्चना हॉस्पिटल पे आएँ, हम आपकी सेवा सुविधा सारा करते हैं और करेंगे, हम वचनबद्ध हैं इसके लिए। सर, मुझे जानकारी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, आप हमको बताएं, लेकिन आपका बाल अवस्था कैसा रहा? हम लोग गांव क्षेत्र से जुड़े थे। मेहदावल रोड पे कर्मा गांव पड़ता, हमारा गांव है। हम प्राइमरी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। प्राइमरी स्कूल से हमारी शिक्षा शुरू हुई, प्राथमिक पाठशाला कर्मा महंत। उसके बाद पिताजी हमारे एजुकेशन से जुड़े थे, प्रिंसिपल थे किसान इंटर कॉलेज रसूलपुर तरेता बस्ती में। फिर हम लोगों की 8 तक की शिक्षा किसान इंटर कॉलेज रसूलपुर तरेता में हुई। 9th और 10th हमने जीआईसी से किया। इंटर हमने खैर इंटर कॉलेज से किया। अब्दाल साहब उस समय वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे, बहुत कड़े थे बढ़ते उनके। फिर हमने बीएससी किया। बेसिक बाद मैंने एलटी भी किया। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में ना जाके मेरी, मतलब शुरू से मेरे दिमाग में था कि मुझे सेवा करना है। कुछ साल, अपने बहुत बेशकीमती साल मैंने कुछ लोगों को दिया। वो एक चीज़ दिमाग में रहती है कि जिनको दिया वो निरर्थक रहा। सबसे प्रेरणा, मतलब मैं कहीं से बन के नहीं आया, इसी मिट्टी में थपेड़े खाया, इसी में लोगों को सहा, लोगों को सुना, सीखा, और आज भी सीख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ इस उम्र में आने के बाद भी। लेकिन सब पे डॉक्टरी लाइन में कैसे आना हुआ आपका? हम 92 से मेडिकल फील्ड में जुड़े और हमने एलटी की। उस समय बीएड और एलटी 2 होता था। एलटी टीचर होते थे उस समय, लेकिन हम उसमें ना जाके, मेरा मतलब विद्यालय और मतलब सेवा के प्रति ही कहाँ सेवा हम कर सकते हैं, ये मेरे दिमाग में 24 घंटा पता नहीं कैसे घूमता रहता है कि हम किसकी सेवा कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं किसके लिए। अगर हम मानव धर्म में हैं,
मनुष्य जन्म में हैं, मनुष्य योनि पाए हैं, तो एक चीज़ दिमाग में फिरता रहता है कि हम किसकी मदद कैसे करें। तो मदद तो हम सड़क पे किसी की कर नहीं सकते, एक दिन कर सकते हैं। अगर आप कहीं बैठ के, भाई अमीर तो कहीं चला जाएगा, दिल्ली, बॉम्बे, अपोलो, मेदांता, कहीं भी चला जाएगा, इलाज करा लेगा, लेकिन हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनको अच्छी सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए हमने ये फील्ड चुना है। सर, आपने बातों बातों में जिक्र किया मल्टी स्पेशलिस्ट, ये क्या है सर? तरह तरह की बीमारियों का इलाज, जैसे हमने आपसे कहा न्यूरो विभाग अपने पास है, आर्थो विभाग अपने पास है, गायनी विभाग अपने पास है, शुगर कंट्रोल एमडी डॉक्टर अपने पास हैं। तो ये मल्टी स्पेशलिटी मतलब तरह तरह के चीज़ों का इलाज जो हम करते हैं। हम इस अस्पताल में एक चीज़ का इलाज नहीं होता, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है और बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। सब कुछ इस अस्पताल में, एक ही छत के नीचे बहुत कुछ चीज़ें मौजूद हैं यहाँ। सर, ये रुचि आपके अंदर कहाँ से आई कि मुझे रोग होते हैं उसका इलाज करना चाहिए हर तरीके से? बीमारी सबके घर में है, आपके घर में भी है, मेरे घर में भी है, सबके घर में। हम भी चक्कर लगाते हैं, हमारे माता पिता बूढ़े होते हैं तो हम लखनऊ दिल्ली लेके चक्कर लगाते हैं, थपेड़े खाते हैं, पता लगता है, नंबर लगाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। तो एक चीज़ दिमाग में, पिताजी हमारे बीमार हुए तब से मुझे दिमाग में चल रहा था कि हम अपने बेटे को एक तो डॉक्टर बनाएंगे और हम समाज में सेवा करेंगे इस क्षेत्र में। तो जब मुझे मौका मिला, मेरा बेटा भी एमडी कर रहा है, तो जब समाज में मुझे सेवा करने का मौका मिला तो मैं कर रहा हूं और मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी जितनी मुझे भगवान ने दी है मैं सेवा ही करूंगा। सर, आप मेडिकल के क्षेत्र में बताया कि मैं सेवा कर रहा हूँ, अच्छी बात है। और किस टाइप का आप सेवा करना चाहते हैं या अभी आप कर ना पाए हो, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, हम स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ से जुड़ के जितनी सेवा कर पा रहे हैं उतनी करेंगे और इसी में हम अपना जीवन लगा रहे हैं। बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं और सबको सिखाते हैं। अर्चना हॉस्पिटल या दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल का ध्येय पैसा कमाना कतई नहीं है। हमारा ध्येय एक है कि मिडिल क्लास या गरीब परिवार कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पाए। हमारा इसी ध्येय पे, इसी उस पे हम चल रहे हैं। लेकिन अमर मणि सर, आजकल के दौर में देखा जा रहा है कि कोई भी डॉक्टर बिना फीस लिए मरीज को देखता नहीं है, लेकिन ऐसे में आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? हमारे यहाँ महीनों महीनों आप पंपलेट देख लें, बैनर पोस्टर देख लें, होर्डिंग्स देख लें, महीनों महीनों फ्री कैंप चलाते हैं। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, उस पर 50% की छूट देते हैं। मरीज को नहीं, अभी एक अल्ट्रासाउंड हो रहा, मरीज के पास पैसा नहीं, हम 300 में उसका अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। तो हम सुविधा देने में, अगर हमारे पास है तो हमको सेवा करने में, भगवान ने दिया है तो हमको सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेवा के क्षेत्र अच्छी बात है, लेकिन हर कोई चीज़ फ्री करे तो वो अपना हाथ पीछे कर लेता है। लेकिन ऐसे में आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये सब कुछ करके क्या दिखाना चाहते हैं समाज को? नहीं, हम समाज को कुछ भी नहीं दिखाना चाहते। मैंने आपसे पहले बताया, मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, मैं भी इसी गरीब परिवार से उठा हूँ। गरीबी मैंने भी देखी है। मेरा एक ही ध्येय है कि मिडिल क्लास और गरीब परिवार को स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छे से बस्ती जैसे शहर में मिल जाए, इसी सपने को लेकर चल रहा हूं। यही अपना, मेरा एक ही सपना है, इस सपने को मैं साकार कर रहा हूं अपना। सर, अभी आपने बताया कि मैं डॉक्टरों को बाहर से बुलवाता हूं और मरीजों के इलाज करवाता हूं, लेकिन मन में हमारे एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है। क्या ये बात वास्तव में सत्य है? भाई, अगर ऊपर भगवान है तो नीचे डॉक्टर ही है जो हमें छोटी बड़ी सारी बीमारियों से बचाता है। हमको हुआ क्या है, हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, ये हमारा डॉक्टर ही हमको बताता है। हम बीमार हुए तो भाग के परिवार मंदिर में जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पूजा और डॉक्टर दोनों साथ साथ होता है कि हम ठीक हो जाएं। बिना डॉक्टर के तो मरीज कोई ठीक नहीं हो सकता। अभी आप देखिए, प्रधानमंत्री का एक मुहिम चल रहा है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। हमारे ज़िले में भी मेडिकल कॉलेज है, अगल बगल अंबेडकर नगर भी मेडिकल कॉलेज हैं। अभी हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी भी है, हमको डॉक्टरों की कमी भी पूरा करा रहे हैं और इलाज तो बिना डॉक्टर के संभव ही नहीं है। तो भाई, भगवान का दूसरा रूप तो डॉक्टर ही है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है कोई भी डॉक्टर बिना फीस लिए मरीज की मदद नहीं करता है, ना देखता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आए दिन देखा जा रहा है ऐसी सारी तकलीफ़ें मरीज झेलता है, तो इनको कैसे भगवान कहा जा सकता है? ऐसे बहुत कम लोग होंगे, कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी मरीज का जान पैसे के लिए कहीं जाता होगा।
फीस जरूर डॉक्टर अपनी मांगता है क्योंकि पढ़ाई करता है। अच्छा, एक हॉस्पिटल या एक वो चलाने में बहुत सारे इवेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों की सैलरी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, वो डॉक्टर को देना पड़ता होगा। तो एक आध केस छोड़ के ऐसा नहीं है कि कोई मरीज पैसे बिना, हम तो खुला कह रहे हैं कि कोई मरीज पैसे बिना अगर उसको दिक्कत हो रही है तो हमारे हॉस्पिटल में चला है, हम उसका इलाज, अगर वो आयुष्मान कार्ड के तहत नहीं भी आता है तो भी हम कोशिश करके उसका इलाज कराएंगे। हमारे साथ बहुत सारे उत्थान है बस्ती का, एक संस्था काम करती है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आगे आते हैं ब्लड देने में, प्लेटलेट्स देने में और सारी चीज़ें करने में। कि अब और एक चीज़ हो गया ना, आयुष्मान के तहत 5 लाख का एकदम से इलाज फ्री हो रहा है। तो अब बहुत सारी चीज़ें इस सरकार के आने के बाद भी बदली हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य क्षेत्र बहुत आगे जा रहा है, बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा आपके माध्यम से कि बहुत स्पष्ट है कि दलालों के चक्कर में लोग ना पड़ें। जहाँ भी दलाली है वहाँ ये दिक्कत है। अगर आप साफ सुथरा किसी भी अस्पताल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो ऐसा कोई डॉक्टर जिले का या प्रदेश का या देश का नहीं होगा कि जो आपकी समस्या न सुने। सर, अगला प्रश्न हमारा ये है कि आपका जो अर्चना हॉस्पिटल है और लोगों की तरह से अलग कैसा है? हम बताए तो कि हम सेवा करते हैं, सुविधा देते हैं, पैसे पे बिल्कुल नहीं चलते हैं। मान लीजिए मेरे यहाँ कोई मरीज आ गया, उसके पास पैसा नहीं है, तो हम उसका इलाज करेंगे। कितनी सच्चाई है सर? आप किसी को भेज के देख लीजिए, आपको सच्चाई पता लग जाएगी। या अभी बाहर मरीज बैठे हैं, हमको कमरे में छोड़िए, आप बाहर मरीजों से पूछिए, अभी भर्ती मरीज हैं और सारे मरीज हैं कि कंसेशन का क्या सुविधा है, क्या सीन है, कैसे क्या है, वो सारा बता देगा, हमको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सर आजकल का जो जमाना है, टेक्नोलॉजी है, काफ़ी महंगे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसे में आप सेवा कर रहे हैं, कैसे कुछ सब कुछ कर लेते रहे चीज़ें हैं। जैसे हमको अगर मान लीजिए अब आपका बहुत बड़ा ऑपरेशन है, मान लीजिए कहीं उस ऑपरेशन का कास्ट 2 लाख रुपया है, आपके पास 50,000 रुपया है, तो हम उस संसाधन में कोशिश करते हैं कि आपका काम उस 50,000 रुपये में हो जाए। और अगर मान लीजिए सर्दी खांसी बुखार छोटी मोटी बीमारी है, आपको थोड़ा मोड़ा जांच है, एक्सरे है, ये है आपके पास, उसके भी पैसे नहीं है, तो वो हमारे यहाँ है सुविधा, हम उसको फ्री कर देते हैं। लेकिन अब बड़ा ऑपरेशन है, मान लीजिए कोई ऑपरेशन बस्ती में आपका 1 लाख रुपए का हो रहा है, हम 50,000 रुपये हम उसको करने के लिए तैयार हैं उस ऑपरेशन को। इससे ज़्यादा सुविधा हमसे आप और क्या चाहते हैं, आप बताइए। अमरमणि पांडे जी, हमारा अगला सवाल ये है कि आपके हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं, क्या वो संतुष्ट होकर जाते हैं या नहीं, और कितनी सच्चाई है इस बात में? हमारे यहाँ जो भी मरीज आते हैं, किसी भी विभाग में दिखाने आते हैं, ऑपरेटिव से लेके ओपीडी तक में 100% मैं किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता, न 100% कोई मुझसे संतुष्ट होगा। यह एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन मैं 99% आपको बता रहा हूँ कि 99% मरीज हमारे हमसे संतुष्ट होकर जाते हैं। उसका डाटा है हमारे पास, जो मरीज हमको दिखाता है, हम 7 दिन 8 दिन में उसको कॉल करवाते हैं। रैंडम कॉल हम खुद भी करते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि हम हर मरीज के पास नहीं पहुंच सकते। हमारी अपनी एक सुविधा है, हम 50 नंबर लिए, उसमें से 10 रैंडम नंबर पे कॉल कर लिए कि आप हॉस्पिटल आए थे, आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई, आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं। ये मेरा मानक है जानने का। उसमें 90 से 99% लोग कहते हैं मैं संतुष्ट हूं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैं भगवान नहीं हूं, 100% किसी को मैं संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे संतुष्टि यह है कि 90 से 99% लोग हॉस्पिटल से, हमसे, हमारे स्टाफ से, हमारे डॉक्टर से संतुष्ट हैं। सर, आप अर्चना हॉस्पिटल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी 2 संस्थाएं हैं। मैंने कहा मैं दिल्ली पब्लिक सीनियर स्कूल और अर्चना हॉस्पिटल दोनों का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, दोनों मैं देखता हूं। मैंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा 2 चीज़ें अगर अच्छी हो जाएं और सबके हक में हो जाएं तो वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और मेरा एक ही ध्येय है कि जीते जी मुझे स्वास्थ्य और शिक्षा को बस्ती में बढ़ावा देना है। मैंने कहा कि लोग बड़े स्कूलों में पढ़ा लेते हैं, मिडिल क्लास और छोटा तबका जिसका बच्चा तेज है या जिसके यहाँ कोई बीमार है, बड़े हॉस्पिटल या बड़े स्कूल में नहीं जा सकते हैं, वो हमसे संपर्क करें,
हम उनकी भरपूर कोशिश करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनके बच्चे को पढ़ाएंगे, उनके घर वालों का इलाज कराएंगे। ये जिम्मेदारी वो मुझे दे दें, अर्चना हॉस्पिटल और दिल्ली पब्लिक स्कूल को दे दें। इससे ज़्यादा बस्ती की जनता के लिए और मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दर्शकों, आपने सुना अर्चना हॉस्पिटल के हेड एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमरमणि पांडे जी को। आपने जान ही लिया होगा अर्चना हॉस्पिटल की उपलब्धियों के बारे में। तो हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही शख्सियत को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। अमरमणि पांडे जी, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।